सहाफ़त की दो मेन शोबे हैं, एक प्रेस क्लब और एक यूनियन। प्रेस क्लब का काम क्या था कि आपको एंटरटेन करना, कि मैं अपने ऑफिस के बाद, अपनी फील्ड के बाद इतना जहनी दबाव का शिकार हूँ, तो मेरे पास कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ मैं बैठता हूँ, दोस्तों के साथ गपशप लगाता हूँ, मैं रिलैक्स होता हूँ। मैं सब्सिडाइज खाना है, चाय मंगवा ली, पकौड़े खा लिए, खाना खा लिया, गपशप लगा दैट्स ली, लाइक जिम एंजॉय खाना किया। क्लब। जिस तरह जिम खाना क्लब है, आपके ब्यूरोक्रेसी उठती है, अपने ऑफिस के बाद जाती है, गपशप लगाती है, किसी बुला लिया दोस्त को। यूजे का काम था हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, और माजी में करती रही हैं। जो लड़ाइयाँ हमारी लड़ी गई यूनियंस है। हैं, प्रेस बंद करवा दिए जाते थे, लोग साथ होते थे। अब बदकिस्मती से इतनी यूनियंस बन गई हैं कि शायद मुझे भी नहीं पता कि कितनी यूनियन है। हर शख्स ने अपना धरा, क्यों? मालकान का मफाद है कि उनके साथ कोई बंदा खड़ा हो। उन्होंने यूनियन, पहले क्या होता था, मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ, कोई 10 साल पहले की बात है। पहले क्या होता था कि यूनियन में आने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलती थी, इदारे आपको नौकरी नहीं देते थे कि यार ये तो यहाँ पे आकर यूनियन बनाएगा, ठीक है। अब आप यूनियन का लीडर हैं तो आपको नौकरी मिल जाती है, क्योंकि हर मालिक को चाहिए कि जी पुलिस वाला आ रहा है तो यूनियन का बंदा बाहर खड़ा हो जाए। मालिक की फैक्ट्री पे कोई मसला हो गया तो जनाब आज़ादी सहाफ़त पे हमला करार दे दे, 2 बैनर छपवाए, 4 बंदे खड़े करे, आज़ादी सहाफ़त पे हमला, और मालिक भी फ़ौरन अपना दफ्तर डिक्लेयर कर देगा कि जी मेरा ये चैनल का दफ्तर ये था, ठीक है। एक्साइज वाला आ गया तो फिर यूनियन सामने आ जाए। यूनियन मालकान की पॉकेट में चली गई। इसके ऊपर कोशिश हुई यूनियन को इकट्ठा करने की, लेकिन उसमें नाकामी हुई काफ़ी, क्योंकि मफादात आ जाती हैं। तो आप इसमें हमारे कुछ सीनियर्स ने बड़ी कोशिश की, बड़ी एफर्ट की। उसमें सईद आसिफ साहब भी शामिल थे, उसमें मोइन अज़हर साहब भी शामिल थे, उसमें बाकी सीनियर्स भी शामिल थे, और पूरे पाकिस्तान से लोग शामिल थे कि जी एक जॉइंट इलेक्शन करवा दिया जाए। कमेटी कमेटी भी बनी थी यहाँ तक के कि ये इकट्ठे हों, क्योंकि यूनियन की ताकत जर्नलिस्ट की ताकत है। मेरे ऊपर अगर किसी वजह से मसला आता है तो मेरे साथ यूनियन ने चलना है। इदारे तनख्वाह नहीं देते, ये यूनियन उसके बाइकाट करेगी या हड़ताल करेगी या पॉलिसी देगी। इस वक्त सारी पॉकेट यूनियंस चल रही हैं, कहीं पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वो ताकत ख़त्म हो गई। अब यूनियन का काम भी प्रेस क्लब कर रहा है कि आपका कोई मसला है तो प्रेस क्लब से प्रेस रिलीज जारी होती है। हमारे दोस्त एक शाकर वान गुज़िश्ता दिनों उनको कहते हैं अगवा हो गए, तो बजाय इसके कि यूनियन कोई एक्शन लेती, प्रेस क्लब से प्रेस रिलीज जारी हो रही है। तो वो जो एंटरटेनमेंट के लिए था वो यूनियन का काम कर रहा है। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये सारी चीज़ें प्रेस क्लब की बजाय एक स्ट्रॉन्ग यूनियन के पास हों, ताकि हमें पता हो कि हम यहाँ खड़े हैं तो एग्रेसिव मूड में खड़े हैं, यहाँ पे आके बैठे हैं तो हमने अब रिलैक्स मूड में बैठना है। तो इस वक्त लेकिन दोनों काम प्रेस क्लब के पास है, इसलिए प्रेस क्लब की पावर में इजाफा हुआ है, प्रेस क्लब की वैल्यू में इजाफा हुआ है, प्रेस क्लब की मेंबरशिप्स के लिए दरख्वास्तें ज़्यादा आई हैं। लेकिन जो हमारा असल काम है वो यूजे को इकट्ठा करना है कि सारी यूनियंस इकट्ठी हों, जो 8, 10, 12 यूनियन है वो एक बने, एक इलेक्शन हो, एक बॉडी है, सबकी क़यादत वही हो। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों को रूडा में सोसाइटी दी, उसके लिए अप्लाई भी किया और बहुत सारे लोगों के नाम भी आ गए। अब उसको फ़ेज़ 2 का नाम दिया जा रहा है, और फ़ेज़ 2 में भी ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं जो एक आम सहाफ़ी, मेरे जैसा छोटा सहाफ़ी, वो चीज़ें पूरी नहीं कर सकता। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे और इसमें क्या सियासत चल रही है? इसमें सर 2 चीज़ें हैं। फ़ेज़ 2 मोहसिन नकवी साहब से पहले से अप्रूव है, जो टेक्निकली मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद क्या हो एक बात की बात थी। मोहसिन नकवी साहब से पहले से अप्रूव है, और परवेज़ इलाही साहब ने काबीना से इसकी अप्रूवल ली थी कि रूडा से जगह ली जाएगी, इस जगह की अप्रूवल उन्होंने दी थी। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने उसका तसलसल आगे कंटिन्यू किया, तो क्योंकि रूडा से जगह लेनी थी उन्होंने रूडा को ही अथॉरिटी बना दिया। और इससे पहले प्रेस क्लब के जितनी भी सोसाइटीज़ बनी, 3 सोसाइटीज़ पंजाब में बनी थी, एक लाहौर में है, पिंडी में है, एक और है, तो उसमें सिर्फ प्रेस क्लब के मेंबर्स को मिलते थे, क्योंकि पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन जो है वो प्रेस क्लब के साथ अटैच होती है। उसकी छांटी का मेयार ये था कि जी प्रेस क्लब के जो कौंसल मेंबर हैं उनको वो फिला देते। मोहसिन नकवी साहब ने ये किया, और मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कि उन्होंने प्रेस क्लब की बजाय ओवरऑल जर्नलिस्ट के लिए किया काम। और मैं ये समझता हूँ कि मतलब लाहौर प्रेस क्लब की 2017 के बाद मेंबरशिप ओपन नहीं हुई। 2017 में जो बंदा जर्नलिज्म में पहले दिन आया था वो आज वो भी प्रेस क्लब की मेंबरशिप का अहल है, और लोग इससे पहले से बैठे हैं, क्योंकि मेंबरशिप 200-300 होती है, लोग 2000 बैठे होती हैं। तो मेरे साथ अगर एक बंदा है जिसकी 40-50 साल एज है, मेरे से बड़ा है, और उसकी मेंबरशिप नहीं है, तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है ना कि 22 फ़ख्र कि मेरी मेंबरशिप हो गई थी। तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी, मैं उसके साथ जब बैठता हूँ मुझे शर्म आती है कि यार ये मेरे सीनियर हैं और इनकी मेंबरशिप नहीं हुई। तो
ये आपके लिए भी मेरे लिए भी कि मैं ये समझता हूँ कि जितने जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रेस क्लब की मेंबरशिप होनी चाहिए अनटिल हमें उसका कोई और हल निकालना चाहिए कि ये अभी सब्सिडाइज अभी फार्म जमा हुए थे, उनकी क्या मेंबरशिप अभी रोक ली गई देखिए है ना, इसकी वजह स्क्रूटनी होनी चाहिए, वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उसकी तो लाजमी होनी चाहिए। से? सही है। अब इशू क्या है कि प्रेस क्लब में सब्सिडाइज खाना मिलता है, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि 2-3 हज़ार लोग खाना खा रहे हैं तो वो सब्सिडाइज उस पर करोड़ों रुपए लग रही हैं। अगर ये 2-3 हज़ार और लोग आ गए तो किस तरह फिर मैनेज मुश्किल होगा? हो जाएगा। अब इस इशू का मेंबरशिप के साथ नहीं होना चाहिए, इसके सोर्स ऑफ अर्निंग सोचने चाहिए कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। गवर्नमेंट से ग्रांट आएगी, हमने अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बनाना है, हमें अब उस तरफ जाना चाहिए कि हमने इसको बढ़ाएं, ना कि यहाँ से कम करें। अच्छा, दूसरा अब ये हुआ कि अभी भी रूडा की जो वेबसाइट है उसने लिस्ट नहीं हटाई। रूडा ने आपको नहीं कहा कि मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। अगर आप करती हैं तो ये तो एक पहले से अप्रूवल चल रही थी, और प्रेस क्लब ने साल के शुरू में अरशद अंसारी साहब ने ये ऐलान किया था कि ये रूडा का जो प्रोजेक्ट है ये फ़ेज़ 2 नहीं है, आपने इसमें लेना है तो लें, नहीं लेना तो ना लें। उनकी प्रेस रिलीज और वो तकरीर मौजूद है, हाँ जी बिल्कुल ऐसी आपको याद हो। अब इशू ये है कि लोग हमारे दोस्त कंफ्यूज हैं कि क्या ये रूडा का प्रोजेक्ट है या नहीं है, क्या रूडा अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, इस पर अभी तक बात नहीं हो रही। अगर आप क्या आज कहते रूडा हैं? ये कह देता है कि जनाब हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो लिस्ट है वो कंटिन्यू है, तो मेरा ख्याल है बहुत से मसले तो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे आपके। रूडा की जानिब से एक स्टेटमेंट क्लियर आनी चाहिए, या वो ये कहे कि हमारा प्रोजेक्ट शिफ्ट हो गया है, अब हमारे पास नहीं है, इसका लाया अमल कुछ और होगा। या रूडा कहे कि जी हमने जो पैसे लिए थे, फार्म लिए थे, जो इश्तिहार दिया था, हम इसके ऊपर स्टैंड करते हैं, ये रूडा का प्रोजेक्ट अलग है और ये फ़ेज़ 2 वाला अलग है, तब भी मसला हल हो जाता है। अब कन्फ्यूजन क्या है कि रूडा फ़ेज़ 2 शिफ्ट किया और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, सब लोग दोबारा अप्लाई करेंगे। अब सब लोगों ने दोबारा अप्लाई करना है तो उसमें रूडा में पूरे पंजाब के लोग शामिल थे, वो सारे माइनस हो गए 1 साल इंतज़ार के बाद। अब मैं एज ए प्रेस क्लब के नुमाइंदे के तौर पे बात करूं तो मैं कहता हूं, ये कहूँगा कि मैं प्रेस क्लब का नुमाइंदा हूं, मैंने प्रेस क्लब के अपने मेंबर्स के का दिफा करना है, मैंने अपने प्रेस क्लब के जो कौंसल मेंबर हैं उनको सपोर्ट करनी है और मैंने उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो वहाँ पे तो मैं ये कहूँगा कि जी बिल्कुल ठीक है, हमारे कौंसल मेंबर सारे शामिल होने चाहिए जिस तरह माजी में हुए थे। बीइंग जर्नलिस्ट, जब मैं आपके साथ एक जर्नलिस्ट के तौर पे बैठूंगा तो फिर मैं ये बात करूंगा कि यार जिन लोगों ने 1 साल तक ख्वाब देखा था 1 साल से और वो जर्नलिस्ट भी हैं, तो उनके साथ जुल्म हुआ, उनके साथ ये उनको किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे। या तो उनके लिए कोई पॉलिसी हो, ठीक है आपने लाहौर में नहीं करना, आप उनके शहर में एक सोसाइटी बनाएं, उनको वहाँ पे प्लॉट दें, उनको अकोमोडेट करें। 1 साल उस एक शख्स ने और उसके घर वालों ने ख्वाब देखा अपनी छत का, और 1 साल बाद उसको ये पता लगे कि वो छत जो है वो गिर गई है, ये जुल्म तो है। अगर हम हक की बात करें, हम इंसाफ की बात करें, तो एज ए प्रेस क्लब के नुमाइंदगी के तौर पे मैं सबसे पहले अपने मेंबर्स के साथ खड़ा हूँ कि जी जो मोहसिन नकवी साहब का प्रोजेक्ट था उसके अंदर प्रेस क्लब के सिर्फ 600 लोग शामिल हुए थे और तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं थे। तो मेरी फ़ाइट थी कि हमारा एक भी मेंबर जो है वो फ़ेज़ 2 से बाहर नहीं होना चाहिए, और ये उसका हक बनता है। उसने 12 साल इसका ख्वाब देखा है, बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, उसने इसका ख्वाब देखा है, इसकी तहरीक चलाई है, इस पर काम किया है। आज अगर आप उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं कि जनाब वो किसी न्यूज़ एजेंसी में है, वो जो है जी क्राइटेरिया पे नहीं पूरा उतरता, वो पीटीवी में है, वो एपीपी में है, या वो बेरोज़गार है। यार एक बंदे ने 15 साल से वो नौकरी कर रहा है, अगर वो बेरोज़गार हो गया इसका ये मतलब तो नहीं कि उसको आप बाहर फेंक दें।